ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में हमारे जो चैप्टर चल रहा है फिलहाल वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल अभी फिलहाल हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं आपकी बुक के। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में दो सीरीज यहां पर चल रही है इस चैनल के माध्यम से, जिसमें एक अपने पास में है न्यूमेरिकल की सीरीज और एक चल रही है ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के सभी चैप्टरों का रिवीजन की सीरीज। और उस सीरीज में हमारे पास में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो भी चुका है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी एग्जाम से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास में होगा उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम एक्स्ट्रा के नाम से, वहां से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन की जो सीरीज है वो और साथ में जो न्यूमेरिकल की सीरीज है वो आपके कंपटीशन वगैरह वहां पर भी काफी उपयोगी है। इनके द्वारा चाहे वो आपके आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे फ्यूचर में आपके नीट के एग्जाम हो, चाहे वो आपके जेई के एग्जाम हो, सभी में उपयोगी है ये दोनों की दोनों सीरीज। तो अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके अनुसार हमें यहां पर दिया गया है कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ वो हमें यहां पर दी गई है 589 नैनोमीटर। यानी हमारे पास यहां पर जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा थी उसकी वेवलेंथ हमारे पास में है और लैम्डा हमें दिया गया है, उसका मान है 589 नैनोमीटर और लैम्डा बराबर हो गया ये 589 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। क्योंकि नैनो को हम यहां पर हटा देंगे और उसकी जगह 10 की पावर -9 लगा देंगे। तो अब हमें यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको आप थोड़ा समझिए। इसमें हमें पूछा गया है कि वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बराबर हो। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जिस गतिज ऊर्जा पर बराबर हो जाए वह गतिज ऊर्जा का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। और यहां पर हमारे पास ये जो वेवलेंथ है वो हमारे पास यही रहने वाली है, लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर। तो अब हम इसको थोड़ा हल करते हैं। तो गतिज ऊर्जा वेवलेंथ वाला फॉर्मूला हमें चाहिए, डी ब्रोगली का पॉइंट हमें यहां पर दिया गया है, तो उसके लिए हम यहां पर जानते हैं कि चूंकि हमें पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P, H अपॉन P डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, और P और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं लैम्डा बराबर H, P और K में रिलेशन होता है 2m और K। m हमारे पास उस द्रव्य कण का द्रव्यमान है जिसकी वेवलेंथ हमें यहां पर पूछी गई है। हमें यहां पर किसका मान चाहिए, k का। तो इसका मतलब यहां से k को हटाना पड़ेगा, बाकी सबको एक तरफ करना पड़ेगा। तो आपके k आपके कब हटेगा, जब ये रूट हटेगा। इसका मतलब पहले मैं इसका वर्ग कर देता हूं। यहां पर लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, यहां पर 2m और k को आप ऊपर भेज दीजिए, लैम्डा स्क्वायर आपके नीचे आ जाएगा। तो k बराबर हमारे पास में आ जाएगा h स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास वो सूत्र है जिसकी सहायता से हम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने वाले हैं। पहले ज्ञात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के लिए और फिर ज्ञात कर लेंगे किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारे पास वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन की और द्रव्यमान भी किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, k बराबर h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट 2 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन की।
अब चूंकि दोनों की वेवलेंथ तो बराबर ही है, जिसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी हम ज्ञात कर रहे हैं, और ये जो वेवलेंथ है वो यही वाली है, मान रख लीजिए। तो K बराबर यहां पर देखिए 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 इस पूरे का होल स्क्वायर, यहां पर हो गया 2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो आप 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, और लैम्डा आपके सामने है, वैल्यू हमारे पास में है 589 गुणा 10 की पावर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। K बराबर यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो 6.63 गुणा 6.63 करोगे, और जब आपके पास ये मान आएगा तो ये 43.96, और आगे वैल्यू और भी आएंगी, तो मैं यहां पर इसी को इतना ही कंप्लीट कर लेता हूं। 4396 पॉइंट के बाद में आगे भी कुछ मान है, तो इसलिए वहां से बढ़ा के 6 कर दिया गया है, और 10 की पावर माइनस 6 और 8। यहां से देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 18, गुणा में हमारे पास में 589, गुणा में हमारे पास में 589, और यहां पर 10 की पावर माइनस 31 है, ऊपर ये भेज देंगे तो 10 की पावर प्लस का 31 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप इसके 10 की पावर माइनस 9 है, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर माइनस 18, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये भी आपके पास में हो जाएगा प्लस का 18। अब हमारे पास में ये है कि ये ऊपर जाके प्लस का बनता कैसे है। काफी बार हम बोल देते हैं कि जैसे ही 10 की पावर माइनस 31 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा जादू यहां पर होता है कि ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ऊपर वाला जब नीचे आ जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा? ऐसा होता कुछ भी नहीं है। यहां पर हमारे पास देखिए, थोड़ा सा समझें, तो यहां पर हमारे पास में 10 की पावर माइनस 18 हुआ ना, यहां से 10 की पावर माइनस 18, हम इसको यहां से खत्म करना चाहते हैं, तो इतने ही मान को हम प्लस में लेकर ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये दोनों तो आपके पास में हल होंगे, तो आपके पास 10 की पावर 0 बचेगी ना, 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर प्लस, इनके तो जोड़ बाकी हो जाएगी, तो 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 का मान कितना, 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का। इसका मतलब जो नीचे वाला मान है उसके विपरीत साइन वाला ऊपर भेज दीजिए, सीधा सा अर्थ हो जाता है ये। तो इस तरीके से ये ऊपर और नीचे जाके साइन बदलते हैं, बाकी ऐसा कोई जादू नहीं है वहां पर कि ये ऊपर से नीचे भेज दें, कोई तरीका ही नहीं होता मैथमेटिक्स में ऐसा। उसके लिए हम ऊपर और नीचे सेम संख्या का क्या करेंगे, गुणा करते हैं। अब हमारे पास में यहां पर 10 की पावर 0 बच गया, इसका मतलब 10 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो हमारे पास ये हट जाएगा। ऊपर 10 की पावर से इनकी जोड़ बाकी कर लीजिए, यहां पर ये मान है, इसमें इनको गुणा करके भाग दे दीजिए, जो भी आपके पास मिलता है उसको हल कर लीजिए, रफ कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, और आप चाहो तो इसको यहीं पर हल कर सकते हैं। तो हमारे पास में है 4396, और नीचे वाले को जब आप हल करोगे तो यहां पर हमारे पास 6.31 बचेगा, और पावर जो है इस पूरे को हल करने के बाद में बच जाएगी 25, और किसमें, माइनस में। अब आप यहां पर इसमें भाग दे लीजिए, भाग जो है वो आप खुद से दीजिए, हल कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को ही करना है। तो हमारे पास में इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6.96 और 10⁻⁻25 ये मिल जाएगा, किसमें, जूल में। ये हमारे पास में इसका आंसर कंप्लीट आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लेते हैं, उस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी का मान। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो K बराबर हो जाएगा और 6.96 10⁻⁻25 अपॉन में हमारे पास में 1.6 पावर -19, और जब आप इसको पूरे को हल करोगे तो हमारे पास 4.35 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन के लिए। बाकी सब तो सेम रहेगा, एच स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, लैम्डा स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, 2 यहां पर ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाएगा की बार। तो अब हमारे पास सेम इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी को हल करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा बी के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में किसके लिए आ रही है, इलेक्ट्रॉन की। वेवलेंथ सेम है, उस समय इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी, और उसी वेवलेंथ जो कि न्यूट्रॉन के लिए है, तो न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, Kn बराबर
एच स्क्वायर, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और लैम्डा एन स्क्वायर। अब लैम्डा एन जो है उसका मान तो ये सेम ही है प्रश्न के अनुसार, वापस आपको यहां पर मान रखना है, हल करना है और आपके पास आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये मान हमारे पास वो का वही है, पावर हमारे पास यहां पर 2 और इसका मास जो है 1.67 10⁻⁻27 है और हमारे पास 589 इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर भी लग रहा है, साथ में ध्यान रखना। तो के एन बराबर हमारे पास ऊपर वाला तो हमने हल कर ही रखा है 43.96 10⁻34। आप यहां पर क्या कर सकते थे, 589 को एक ही बार हल कर सकते थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो आपके पास फाइनल आंसर मिल जाता। 11.58 बचता है और यहां पर 10⁻⁻28 बच जाता है। 3.79 इंटू 10⁻⁻28 जूल। ये हमारे को यहां पर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाता है और के एन बराबर 3.79 इंटू 10⁻⁻28 अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर अब हमें यहां पर भाग देना है और भाग देने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा 2.36 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है। यानी ये हमें मिल चुका है न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जाएं हमें कब मिल रही है, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपस में क्या है, बराबर। यानी ये जो मान हमारे पास में है वो लैम्डा ई का भी है और लैम्डा एन का भी है। तब हमारे पास गतिज ऊर्जा के मान हो जाते हैं ये वाले। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। नोट कर लीजिए आप इसको और न्यूमेरिकल की सीरीज में एक क्वेश्चन को और आप एक्स्ट्रा कीजिए, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तब तक के लिए धन्यवाद।